हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, तो कोवेलेंट कंपाउंड पढ़े थे, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। ठीक है कि दो तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे होते हैं आयोनिक बॉन्ड। आज हम क्या देखेंगे, तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में जनरली सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड हमने पढ़े थे, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब बच्चों हम क्या देंगे कि हमारे पास जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, तो उनको हम प्रोनाउंसिएट किस तरह से कर दे, उनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है, उनको किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि जनरली बच्चों आपका कोवेलेंट कंपाउंड हो या फिर कोई भी कंपाउंड हो या फिर कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर बच्चों जनरली जो फर्स्ट जो एलिमेंट रहता है, उसके अंदर जो फर्स्ट जो एलिमेंट रहता है बच्चों, वो जनरली रहता है आपका कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन। आपका जो फर्स्ट जो बच्चों एलिमेंट रहता है वो रहता है आपका कैटायन। दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है बच्चों, एनायन रहता है। क्या रहता है बच्चों, एनायन रहता है। ठीक है बच्चों, चलो जो कैटायन रहता है बच्चों, एज इट इज प्रोनाउंसिएशन उसका होता है। जैसे कि Na है तो Na पर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। आपका जो बच्चों एलिमेंट रहता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है बच्चों, एज इट इज होता है बच्चों। क्या होता है, एज इट इज होता है। और जब हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है बच्चों, जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरीन है तो उसका हो जाएगा बच्चों क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर सफिक्स यूज होगा आइड। ठीक है, नेगेटिव आयन में सफिक्स यूज होता है आइड। क्या यूज होता है, सफिक्स यूज होता है आइड, यानी कि क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, क्लोराइड कहेंगे। चलिए HCl है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए सोडियम, सोडियम Na है तो क्या लिखेंगे, Na फॉर सोडियम। ठीक है, I फॉर आयोडीन, पर यहाँ पर नेगेटिव आयन है तो क्या है, लिफ्ट सफिक्स यहाँ पर यूज होगा आयोडाइड। ठीक है, क्या यूज होगा, आयोडाइड। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को लिखेंगे, सबसे पहले उसका क्या होगा, आपका पॉजिटिव आयन होगा, कैटायन होगा, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। सोडियम है तो सोडियम, कैल्शियम है तो कैल्शियम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन। ठीक है, जो भी है वो उसका एज इट इज नाम लिखेंगे। पर उसके बाद जो एनायन है, जो नेगेटिव आयन है आपका, वहां पर हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे। पर उसके जो एंडिंग का जो पार्ट होगा वहां पर सफिक्स हम यूज करेंगे आइड, यानी कि क्लोरीन है तो क्लोराइड और आयोडीन है तो आयोडाइड। ठीक है बच्चों, चलिए उसके अलावा बच्चों आपकी बुक में और हमको कोवेलेंट कंपाउंड दिए गए हैं, जहां पर मेरे पास ये फर्स्ट है आपका CO2। मैंने क्या कही बात से बच्चों, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, आपका कैटायन लिखेंगे यानी कि पॉजिटिव आयन। चलिए जो सेकंड है वो है आपका एनायन, नेगेटिव आयन। चलिए तो मैंने अभी आपको क्या बात करी कि कार्बन तो है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, या फिर क्या मतलब वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। पर यहाँ पर बच्चों दो ऑक्सीजन, कितने हैं, दो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्साइड के पहले सफिक्स यूज होगा, वो क्या होगा कि कितने नंबर के आपके पास, कितने नंबर के आपके पास नेगेटिव आयन है। मान लो कि आपके पास अगर एक नंबर के नेगेटिव है तो वहां पर आपका जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा मोनो। मान लो कि दो आपके पास नेगेटिव आयन है तो वहां पर होगा डाई। तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा। क्या होगा बच्चों, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, पांच है तो क्या हो जाएगा पेंटा, छह है तो हेक्सा, क्या हो जाएगा हेक्सा, और उसी तरह हेप्टा। ठीक है, चलिए जैसे कि कार्बन CO2 यानी क्या हो जाएगा, कार्बन दो ऑक्सीजन है, दो के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, इड, ऑक्साइड, आइड। चलिए यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाई सल्फाइड, सल्फर फॉर आइड होगा ना, सल्फर का जो प्रीफिक्स होगा। ठीक है, देखो कार्बन सल्फाइड, आयड हमने क्या यूज किया, आयड में ऐसा सफिक्स यूज किया। ठीक है, नेगेटिव आयन में, पर नेगेटिव आयन यहाँ पर दो है तो यानी क्या हो जाएगा डाई। क्या हो जाएगा, दो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर डाई हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। क्लियर बच्चों, ठीक है, समझ आ रहे हैं बच्चों। आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर सबसे पहले हम कैटायन लिखेंगे, उसके बाद एनायन लिखेंगे। जो कैटायन लिखेंगे वो एज इट इज एलिमेंट का नाम रहेगा, जो एनायन होगा वहां पर आपका सफिक्स यूज होगा।
ठीक है। एनायन के एंड में सफिक्स यूज होगा और वो होगा आइड, जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, ठीक है। सल्फर है तो सल्फाइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, इस तरह से। पर मान लो कि आपके पास जो नेगेटिव आयन है वो मोर देन 1 एटम है, एक से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, 2 है तो डाइऑक्साइड, 3 है तो ट्राइक्लोराइड, 4 है तो टेट्रोक्साइड, 5 है तो पेंटोक्साइड, 6 है तो हेक्साफ्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, हेक्साफ्लोराइड। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हम इनका कोवेलेंट जो कंपाउंड है उनको क्या करेंगे, हम नाम देंगे, क्या देंगे, नाम देंगे, ठीक है। दो चीजें याद रखनी है, सबसे पहले आपका कैटायन होगा, दूसरा एनायन होगा। दूसरी चीज क्या है कि जो एनायन होगा वहां पर आपका सफिक्स यूज होगा, उसके एंडिंग में आइड, ठीक है। और एक बात क्या याद रखनी है कि मान लो कि यहाँ पर तो NaCl HCl में तो सोडियम आयोडाइड में तो क्या था आपका एक नेगेटिव आयन था, पर मान लो कि मोर देन 1 एटम, यहाँ पर क्या होगा, उसका जो प्रीफिक्स यूज होगा, जैसे कि ऑक्सीजन तो है पर 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, 2 सल्फर है तो डाइसल्फाइड, इस तरह से उसका यूज होगा। क्लियर बच्चों? चलिए अभी बच्चों हम पढ़ेंगे आपका आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, आयोनिक कंपाउंड, चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेल फाउंड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम के शेल में इलेक्ट्रॉन करेंगे, उसके बाद एल, उसके बाद एन, एल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों? चलिए यहाँ पर बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पर जो आयोनिक बॉन्ड होता है वहां पर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। आयोनिक कंपाउंड अभी हम फॉर्म करेंगे, आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हो, उन कंपाउंड के बीच में कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। सबसे पहले आपका एग्जांपल है NaCl का। चलिए बच्चे समझिए NaCl का एग्जांपल। चलो सबसे पहले मैं सोडियम की बात करता हूँ बच्चों। सोडियम के पास बच्चों होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। चलिए ये हो गया आपका सोडियम का न्यूक्लियस। उसके बाद फर्स्ट आएगी के शेल, उसके बाद क्या आएगी बच्चों, एल शेल, उसके बाद क्या आएगी बच्चों, एम शेल आएगी। चलिए के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए एंड 8 हो गए। चलिए उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी वो कौन सी शेल में जाएंगे, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्लोरीन को अगर बच्चों, सोडियम को अगर स्टेबल होना है, सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चा, लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या बनेगा बच्चों, लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था के शेल के अलावा कोई भी शेल हो आपके पास तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम जो रहेगा वो क्या होगा, स्टेबल रहेगा। पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो सोडियम है वो क्या हो गया आपका, अनस्टेबल है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है बच्चा। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसी वजह से जो सोडियम है, इसी वजह से जो सोडियम है वो क्या होता है, जनरली Na+ फॉर्म में होता है। क्या होता है, Na+ फॉर्म में होता है, +1 या फिर Na+ भी लिख सकते हो। यानी कि जो सोडियम है, यानी कि जो सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों, यानी कि सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। वैलेंसी कितनी है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि सोडियम की आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वैलेंसी का मतलब क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करेगा। यहाँ पर जो सोडियम है उसकी वैलेंसी जनरली क्या होती है, 1 होती है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्लियर बच्चों? चलिए अब क्या होगा, जैसे कि मान लो कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये क्या होगा, किस तरह से देखने को मिलेगा, ये के शेल हो गया और ये एल शेल हो गया, ठीक है। एम शेल में इसने इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए,
ठीक है। प्लस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, प्लस क्या हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर बच्चों? चलिए, ये बात हो गई बच्चों आपके सोडियम की। अब बात करते हैं हम क्लोरीन की। चलो, क्लोरीन के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। ये उसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद के शेल, उसके बाद बच्चों एल शेल, और उसके बाद क्या हो गई बच्चों एम शेल। 17 इलेक्ट्रॉन है। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद बच्चों एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 और 8 10 हो गए। तो कितने हो गए? 7 हो गए। तो कितने हो गए? 3 4 5 6 7 हो गए 7। चलिए, अब बच्चों जो क्लोरीन है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसको क्या चाहिए बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था। सोडियम को क्या करना था? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो क्लोरीन होता है बच्चों, वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्यों गेन करेगा? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसलिए जनरली जो क्लोरीन होता है वो Cl माइनस के फॉर्म में होता है। जो क्लोरीन होता है बच्चों, वो Cl माइनस के फॉर्म में होता है। क्लियर बच्चों? क्यों माइनस फॉर्म में होता है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। इसी वजह से क्या होता है? -1 फॉर्म में होता है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? जनरली 1 होती है। क्या होती है बच्चों? 1 होती है। क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है आपको? वैलेंसी समझ आ रही है? किसी भी सेल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस यानी क्या बच्चों? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं कि जिन इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर गेन करके, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा। वो जो एलिमेंट है वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा, स्टेबिलिटी अटेन करेगा। तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? वैलेंसी। क्या कहेंगे? वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। और जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि +1 है। और ये क्या है? -1 है। देखिए क्या है? -1 है। ठीक है। चलिए, अब क्लोरीन क्या करेगा बच्चों? तो ये जो सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? गेन कर देगा। और उसके बाद मेरे पास क्या फॉर्म होगा आपका? NaCl का कंपाउंड फॉर्म होगा, कि जिसमें क्या होगा बच्चों? Na इस तरह से होगा, क्लोरीन इस तरह से होगा। चलिए, Na क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और उसके पास जो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 और उसका 7। मतलब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? क्लोरीन के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सोडियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। यहाँ पर टोटल पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन थे, उसके कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। यानी कि NaCl जो आयनिक कंपाउंड है, वहां पर क्या होता है? जनरली Na+ एंड Cl माइनस, Na+और Cl- के फॉर्म में रहते हैं। NaCl क्या है बच्चों? आपका रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट कहो, ठीक है। उसके अलावा क्या कह सकते हो आप? कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हो, टाटा नमक भी कह सकते हो। कॉमन सॉल्ट है आपका, क्या है बच्चों? आपका कॉमन सॉल्ट है। क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है आपको? इस कंपाउंड में समझ आया बच्चों आपको? देखो एक बार फिर से, एक बार पूरी फिगर को देखो मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है। देखो एक बार, उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं आपकी। मतलब इसमें तो सिर्फ एक ही है, तो उसके अलावा जो Na2S है, ठीक है, डाइसोडियम सल्फर, वो भी लेते हैं। चलो देखो इसको देखो, इस एग्जांपल को देखो। ओके, सबसे पहले हमने क्या करा? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करी। सोडियम का जो बिल्डिंग ऑफ एटम्स है वो ड्रॉ किया। उसमें क्या करा? के शेल, एल शेल, एम शेल। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर गए, बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो कौन से शेल में गया? एम शेल में गया। चलिए, उसके बाद क्या करा? इसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? वो लूज कर देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बहुत एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसलिए इसका क्या हो गया? ये एटम हमको मिला 2 8 वाला। कौन सा मिला? 2 8। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा कि जो क्लोरीन है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है।
तो 2 8 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो Cl जो होता है जनरली -1 फॉर्म में होता है। -1 यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की फिराक में रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, इसलिए उसने वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, सोडियम के पास से ले लिया। और इस तरह से NaCl का जो कंपाउंड होता है, जो सॉल्ट होता है आपका, जो कॉमन सॉल्ट होता है आपका, जो नमक होता है, उसमें जो NaCl होता है वो इस तरह से होता है। क्लियर बच्चों की, यहाँ पर जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जो क्लोरीन है वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, गेन कर देता है। क्लियर बच्चों। चलिए उसके अलावा बच्चों आपकी बुक में एक और एग्जांपल है, वो भी देख लेते हैं Na2S वाला। वैलेंसी टॉपिक जो है बच्चों वो भी हम पढ़ रहे हैं, साथ में आप देख लेना कि सोडियम की वैलेंसी 1 कैसे है और क्लोरीन की भी 1 कैसे है। क्लियर। पोज एंड पॉन्डल में आपको एक और दिया है आपका Na2S। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको ड्रॉ करने का, ड्रॉ कर पाते हैं या नहीं है। चलिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, तो जो सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था अभी हमने ड्रॉ किया था, फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये सोडियम क्या हो गया, न्यूक्लियस होता है, K शेल, L शेल एंड M शेल। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसे कितने हैं बच्चों मेरे पास, 2 है, एक ये सोडियम का है और दूसरा यहाँ पर एक सोडियम का है। चलिए K शेल, L शेल, M शेल, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब सल्फर की बात करते हैं बच्चों। तो सल्फर है बच्चों, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। चलिए सोडियम में उसका आपको एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा, मतलब एटॉमिक नंबर भी 1 है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 11 होते हैं। चलिए सल्फर की बात करते हैं। सल्फर का न्यूक्लियस है ये, K शेल, L शेल एंड M शेल। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं। सल्फर में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन L शेल में हो गए, K शेल, L शेल, M शेल। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 और 3 6 हो गए। चलो समझो इस बात को बच्चों। अब जो सल्फर है बच्चों, जो सल्फर है उसकी आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ही वो क्या कर पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ही बच्चों वो क्या कर पाएगा, स्टेबल हो पाएगा। क्या हो पाएगा, स्टेबल हो पाएगा। ठीक है। चलिए तो इसी वजह से जो सल्फर होता है बच्चों, उस पर जनरली कौन सा चार्ज होता है, -2 होता है। क्या होता है बच्चों, -2 होता है। -2 क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा बच्चों, गेन करेगा। क्यों गेन करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी वजह से जो सल्फर होता है उसमें जनरली -2 चार्ज होता है। और -2 का मतलब क्या होगा, सल्फर की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, वैलेंसी सल्फर की क्या होगी बच्चों आपकी, क्या होगी आपकी, 2 होगी। क्या होगी आपकी, 2 होगी। क्लियर बच्चों। चलिए तो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर सल्फर ये कह रहा है कि मुझे सोडियम के साथ ही अटैच होना है, और सोडियम ये कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। सल्फर कहता है नहीं, मुझे तेरे साथ ही अटैच होना है और मुझे 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम क्या कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ। तो सोडियम क्या करेगा, दूसरे सोडियम को भी बुला देगा और इस तरह से जो दो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, वो लूज कर देंगे और कहाँ पर दे देंगे, सल्फर को दे देंगे। मतलब इस तरह से Na2S में क्या होता है आपका, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 2 है। क्यों 2 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, पर वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लूज करने के बाद स्टेबिलिटी अटेन करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद स्टेबल हो पाता है। इसी वजह से जो सल्फर है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। क्लियर बच्चों। Na2S का आपको जो प्रॉपर आपको जो मेथड था वो समझ में आ गया कि किस तरह से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चों। आपकी बुक में
एक सम कॉमन मोनो एटॉमिक आयंस दिए गए हैं, ठीक है। वहां पर अलग अलग एलिमेंट्स की आपको क्या दी गई है, वैलेंसी दी गई है। सोडियम की वैलेंसी की बात करी, ठीक है, सोडियम का +1 रहता है, क्लोरीन की -1 होती है, और सल्फर का और हमने देखा, क्या देखा, -2। उसी तरह बच्चों हर एक एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर देखो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करो। सबसे पहले आप के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद एम शेल, उसके बाद एन शेल एंड एन शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 83 इलेक्ट्रॉन एंड 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रॉ करो, और उसके बाद क्या करो, उसकी वैलेंसी खुद फाउंड करो एक बार, और कंफर्म करो कि आपने जो फाउंड किया वही यहाँ पर दी गई है बुक में। क्लियर बच्चों, तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों आपको आदत सी हो जाएगी, वैसे वैसे आपको जो कुछ वैलेंसी याद ही रह जाएगी, यानी प्लस ही होता है, Cl माइनस ही होता है। क्लियर, इस तरह से थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा। फ्लोरीन का -1 ही होता है। क्लियर बच्चों, चलिए उसके बाद बच्चों आपको पॉली एटॉमिक आयंस दिए गए हैं, ठीक है, जहां पर अलग अलग है, जैसे कि चलो आपको बच्चों पॉली एटॉमिक आयंस दिए गए हैं, जहां पर क्या होता है कि आपका जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उस आयोनिक बॉन्ड में ये एटम रहते हैं जनरली आपके। उस आयोनिक बॉन्ड में क्या होते हैं बच्चे, आपके ये एटम रहता है। चलिए देखते हैं अभी। जैसे कि फर्स्ट है आपका हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट बच्चों है आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रेट, उसके बाद है हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद है कार्बोनेट, उसके बाद है सल्फेट, उसके बाद है एमोनियम, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिए गए हैं, सॉरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं, हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। यहाँ पर आपको पॉली एटॉमिक एनायंस दिए गए। पॉली एटॉमिक एनायंस यानी पॉली एटॉमिक, ठीक है, एनायंस नहीं कहेंगे यहाँ पर, एनायंस यानी कि नेगेटिव आयन हो जाएगा, यहाँ पर आपके आयंस कहेंगे। पॉली एटॉमिक आयंस यानी क्या बच्चों, पॉली यानी कि एक से ज्यादा, पॉली यानी क्या हो जाएगा बच्चों, मोर देन वन, मोर देन वन। जहां पर आपके जो, आपको जैसे कि देखो एग्जांपल से देखो, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। चलो नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट के अंदर N भी है और 3 ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और 3 ऑक्सीजन। कार्बोनेट की बात करें, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। सल्फेट, सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन और एमोनियम, ठीक है, ये क्या है आपका पॉजिटिव आयन, ये क्या है आपका पॉजिटिव आयन। चलिए इसकी वैलेंसी क्या है, -1, इसकी कितनी है, इसकी भी -1, इसकी भी -2 है, इसकी -2 है और +1 है। चलो बच्चों, जब भी आप वैलेंसी लिखो तो प्लस माइनस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आपको नंबर चाहिए। वैलेंसी यानी क्या, वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। वैलेंसी यानी क्या, कि कोई भी एलिमेंट होगा और कितने इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट या फिर एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करने के बाद स्टेबिलिटी अटेन करेगा, उसको क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों पॉली एटॉमिक आयंस के हमको एग्जांपल दिए गए हैं, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट एंड एमोनियम। क्लियर बच्चों, तो उसके हमको यहाँ पर वैलेंसी दिए गए, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, पॉली एटॉमिक आयंस है। क्या है आपका पॉली एटॉमिक आयंस है। क्लियर बच्चों, चलिए तो बस बच्चों आज आज के लिए इतना ही है, आगे का बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और अपने दोस्त को भी भेजिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू सर।